गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का BP 303 की फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का वो पढ़ चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति विज्ञान, यानी कि आकृति यानी कि उनके स्ट्रक्चर की अपन लोग बात करते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की कौन सी स्पेसीज है और किस तरह का बैक्टीरिया है। तो अपन लोग आज मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है, माइक्रोस्कोप स्टडी होती है, जिसमें अपन माइक्रोब्स की हेल्प के थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, उनके डिफरेंट शेप और उनके साइज और उनका अरेंजमेंट किस तरह से वो अरेंज होते हैं, उनकी कॉलोनी का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी के थ्रू हम लोगों को पता लगता है कि हम लोग कौन सी स्पेसीज पे काम कर रहे हैं। यानी बैक्टीरियाज को अगर हमें पता करना है तो अपन लोग क्या करना है, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका जो टॉपिक है, आपके जो डाउट्स हैं, आप उसे क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की अपन लोग बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड होता है किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके शेप पे, उसके साइज पे और उसके अरेंजमेंट पे। इन्हीं के थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, अपन उनको पहचान लेते हैं। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं इंसानों की भी अगर अपन लोग बात करते हैं तो सभी को आपने देखा होगा कि सभी को दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर हैं। लेकिन उसके बाद भी इन सभी आंख, नाक, कान का चेहरे पे अरेंजमेंट अलग अलग होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चेहरे को पहचान लेते हैं। यानी कि सबका बनावट अलग अलग होती है, सबका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। सभी में आंखें हैं, नाक है, कान है। तो सेम इसी तरह अपन लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का भी अरेंजमेंट इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अपन लोग जानते हैं सबसे पहले ये हमारा बेस रहेगा शेप बेस पे। शेप बेस की बात अपन लोग करते हैं, उनका शेप किस तरह का होता है। तो सबसे पहले अपनी एक कैटेगरी अपन ने रखी जिसको अपन बोलते हैं कोकी। कोकी की अपन बात करते हैं तो कोपी क्या होते हैं, अपने हमेशा स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल यानी कि गोल होते हैं। आप देखिए गोल रहेंगे, स्फेरिकल रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा अपना, जो भी अपन कहीं आपको देखा होगा कहीं कोकी यानी कोकस वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप समझिए को बैक्टीरिया अपना किस तरह का होगा। वो बैक्टीरिया हमारा क्या होगा, गोल होगा। और उसमें कोकी में क्या है, सिंगल और मल्टीपल इन अ ग्रुप ऑफ 2, 4, 8, यानी कि ये दो होंगे या चार होंगे कि उसमें होते हैं। और कोकी बैक्टीरिया कैन बी राउंड, ओवल एंड इलोंगेटेड और बीम शेप्ड। ये क्या रहेंगे कि अपने कई बार अपने कहते हैं ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं और इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। तो ये अपने पास अलग अलग इसकी स्पेसीज दी गई हैं। नेक्स्ट अपना आता है, इसमें अपन लोग बात करते हैं बेसिली। बेसिली की बात करते हैं तो ये बेसिलस होता है। बेसिलस का मतलब क्या होता है कि ये अपना होता है रॉड शेप। रॉड शेप मतलब किस तरह से रहेगा, इस तरह जिस तरह अपनी रॉड होती है इस तरह के अपने बैक्टीरियाज होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, अलग अलग इनके अरेंजमेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग मोनो की करेंगे तो सिंगल, अगर डाई की बात कर रहे हैं डिप्लो की तो दो, या स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं या स्टेफाइलोकोकस की बात करते हैं। तो ये अलग अलग शेप में आएंगे और इनका वो क्या किस पे करता है, अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। वो चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनमें अरेंजमेंट कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे इस वीडियो जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पहले अलग अलग दिए हैं। अगर हम लोग शेप की बात कर रहे हैं तो आपको शेप में से भी ये बताएंगे कि यहाँ पे जैसे अपना क्या होता है, जो हमारा कोकस है ये क्या होते हैं, हमारे स्फेरिकल होते हैं यानी कि गोल होते हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का अरेंजमेंट होता है वो हमने आगे लिया है, मतलब अरेंजमेंट में लिया। इनके साइज कैसे होते हैं वो भी हमने अगला आगे लिया है इसमें। तो अभी आप इसको अलग अलग देखिए, हमने क्या करा, अब एक ही साथ नहीं बनाया, हमने शेप के अकॉर्डिंग दिया। तो अब हमें शेप देखें, कोकस में अपने क्या होते हैं, ये अपने क्या रहेंगे, स्फेरिकल रहेंगे यानी कि राउंड शेप में रहेंगे। बेसिलस में क्या होता है, अपने रॉड शेप रहेंगे। और यहाँ पे दिया स्पाइरेला, इसमें क्या रहेंगे, अपने स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल यानी कि आपने देखा होगा इस तरह के स्पाइरल गोल घूमे हुए थे। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें दिया है वाइब्रियो। वाइब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप। इस तरह से कोमा, अपना हिंदी में कोमा लगाते हैं, इंग्लिश में कोमा लगाते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है, ये देखिए अब ये कोमा जो लगा हुआ है ये इस तरह शेप के अपने होते हैं। ये इनका क्या हो गया, शेप का अरेंजमेंट हो गया। आगे अपन लोग देखते हैं इनका अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जब भी
कोई भी अगर किसी वर्ड के आगे, अब देखिए, अब यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि ये कोकी है कि ये बेसिली है। आप देखिए जहाँ पे मोनो लगा है वहाँ पे क्या होगा, अपना सिंगल होगा। यानी कि अगर अपना बस यहाँ पे मोनोकोकस है तो यहाँ पे सिंगल राउंड होगा, और मोनो बेसिली है तो सिंगल रोड होगी। अगर यहाँ पे डिप्लोकोकी है या डिप्लोकोकी दिया तो यहाँ पे दो डिप्लो यानी कि दो दिए हुए हैं, और रॉड शेप में अगर अपना है मतलब अपना क्या बेसिली तो डबल होगा। उसके बाद दे दिया टेट्रा कोकी, तो टेट्रा कोकी होगा तो यहाँ पे क्या कोका से तो मतलब राउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 5 का इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे अपने दे दिया जाता है टेट्रा बेसिली तो इसमें क्या हो जाता है, इस तरह से अपने अरेंजमेंट हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे स्टेफाइलो कोकी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह में का जो होता है क्लस्टर के रूप में हो जाएगा। और अगर इसमें दे रखा है यहाँ पे बेसिली चेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि चेन के रूप में आपको इस तरह से अरेंजमेंट पूरा दिख जाएगा। अब ये क्या अरेंजमेंट के बेस पे, एक है तो सिंगल, डिप्लो है तो दो, टेट्रा है तो चार। अगर यहाँ पे दे दिया है पे स्टेफाइलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेप्स क्लस्टर की तरह हो जाएगा, इस तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाएगा। और अगर हमारे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस दे दिया है तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना चेन शेप, यानी कि लाई का एक चेन के रूप में जुड़े रहेंगे। अगर यहाँ पे अब कोकस की बात करें तो राउंड होते तो राउंड राउंड में जुड़ जाएंगे। अगर अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बेसिलस की बात कर रहे हैं जो अपन ने शेप के रूप में पढ़ा था, तो बेसिलस होगा तो क्या हो जाएगा अपना बेसिलस रोड शेप में इस तरह से अरेंजमेंट जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइज। साइज की अगर अपन लोग बात करते हैं तो इनके क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रहेगा, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, यानी कि ये अपना जैसे ये लगा है ना, ये इधर लगा है तो लेस देन, और ये लगा है तो हायर देन, मतलब जहाँ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लेस देन 1 जिसमें अपना कहता है माइक्रोप्लाज्मा आ गया, ये साइज के अकॉर्डिंग है। दूसरा क्या होता है स्मॉल वेक्टर, ये कहते हैं 1 to, अपन ने रेंज क्या पढ़ी थी ये हमारे क्या थे प्रोक्योरिटिक में आते हैं, प्रोक्योरिटिक रेंज क्या पढ़ी थी 1 to 5 माइक्रोमीटर पढ़ा था। अब ये सब इसी रेंज में आएंगे, जैसे कि कुछ तो क्या होते हैं एक से भी छोटे होते हैं जो अपने क्या होते हैं माइक्रोप्लाज्मा होते हैं। और दूसरा क्या होता है अपने पास 1 to 2 माइक्रोमीटर में होते हैं जो अपने ई कोलाई में आता है, जो अपन ई कोलाई शार्ट में लिखते हैं, ई कोलाई आ गया। लार्ज बैक्टीरिया आता है जो कि रेंज फाइनल क्या थी 5, क्योंकि ये अपने प्रोक्योरिटिक हैं, तो ये क्या होती है 2 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं, इसमें अपने बेसिलस वगैरह इसमें आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है हमारा अदर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपन ने मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, तो ये अदर क्लासिफिकेशन है जो कि हमारा मॉर्फोलॉजी में नहीं आएगा। ये तो उनकी क्या आता है कि कैरेक्टर पे आता है। इसमें अपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उनकी मोटिलिटी, उनके कैप्सूल के शेप पे, उनके स्पोर फॉर्मेशन अलग अलग यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग में कुछ हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ अपने ग्राम नेगेटिव होते हैं, उस पर हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं। उनकी मोटिलिटी जो फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट उनकी जो होती है उसके बेस पे अपन लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैप्सूल के प्रेजेंस, जो कैप्सूल आपने देखा था ये अपनी लेयर थी, इसके बाहर एक जो मोटी सी जो लेयर थी जो कैप्सूल था, उस कैप्सूल के बेस पे उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन यानी कि एबिलिटी द फॉर्म द रेजिस्टेंस स्पोर्स, जो इनके स्पोर्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है उस बेस पे भी अपन लोग इन्हें क्या कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्टडी थी बैक्टीरिया की। आगे इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे सभी, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये अपना क्या है कि आगे एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो जब तक ये आप पढ़ते रहिएगा, और कोई भी अगर डाउट मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।